अब वैसे तो हम सभी ने टीवी पर, सड़कों पर या किसी बड़े आयोजन में पीएम का विशाल और बेहद अनुशासित काफिला कई बार देखा होगा। एक लंबी कतार में चलती काली गाड़ियां जिनकी चमक और रफ्तार दोनों ही अपने आप में अलग आकर्षण रखती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों के राष्ट्र प्रमुखों का आधिकारिक मोटरकेड काले रंग का ही क्यों होता है? तो चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलकर समझते हैं कि काला रंग सत्ता के गलियारों में इतना प्रभावशाली क्यों है। अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा करते हैं तो उनके काफिले में सामान्यतः 25 से 30 गाड़ियां शामिल होती हैं और इन सभी का रंग काला होता है। फिर चाहे वो उनकी आधिकारिक गाड़ी हो, सुरक्षा दल की एसयूवी हो या हाईटेक एस्कॉर्ट वाहन। काला रंग इसलिए भी चुना जाता है क्योंकि ये शक्ति, औपचारिकता और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। ये रंग न केवल गंभीरता और प्रभाव को प्रदर्शित करता है बल्कि ये दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लंबे समय से अपनाए गए एक ग्लोबल प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है। पीएम मोदी के मोटरकेड में भी टोयोटा लैंड क्रूजर, BMW 7 सीरीज जैसी हाई स्पीड और आर्म्ड गाड़ियां शामिल रहती हैं ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में त्वरित और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित किया जा सके। कई सुरक्षा रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि जब मोटरकेड एक समान रंग का होता है तो टारगेट को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है और हमले की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। यही वजह है कि काला रंग राष्ट्राध्यक्षों के वाहनों के लिए सबसे सुरक्षित रंग माना गया है, क्योंकि ये सबसे कम ध्यान आकर्षित करता है और दूर से किसी भी खतरे को भ्रमित कर सकता है। काले कांच और काली बॉडी वाली गाड़ियों में ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि किस गाड़ी में कौन बैठा है। ऐसे में स्नाइपर्स, ड्रोन या किसी भी तरह के थ्रेट के लिए ये रंग एक तरह से विजुअल शील्ड का काम करता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसियां दशकों से इस रंग को प्राथमिकता देती आई हैं। हालांकि सुरक्षा ही एकमात्र कारण नहीं है। काला रंग सत्ता, औपचारिक अधिकार और नेतृत्व के मनोविज्ञान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। शुरुआती ऑटोमोबाइल युग में काला इनामल पेंट सबसे टिकाऊ और जल्दी सूखने वाला होता था। इसी कारण लग्जरी और सरकारी गाड़ियां अक्सर काले रंग में ही बनाई जाती थीं। धीरे धीरे ये रंग विशेष वर्ग, ऊंचे पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। जब कारें राजनेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के पास पहुंची तो काला रंग स्वतः ही सत्ता के रंग के रूप में स्थापित हो गया। वहीं काला रंग कई व्यावहारिक लाभ भी देता है। ये गंदगी और खरोच कम दिखाता है, जिससे वाहन हमेशा प्रीमियम और चमकदार दिखते हैं। वहीं मोटरकेड में एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यूनिफॉर्मिटी का भी होता है। जब मोटरकेड एक साथ चलता है तो एक ही रंग का फ्लीट एक यूनिफॉर्म ब्लॉक की तरह दिखता है, जिससे फेक वाहन किसी भी स्थिति में घुसपैठ नहीं कर पाते। वहीं सिक्योरिटी टीम को भी एक समान रंग की गाड़ियों में समन्वय बनाए रखना आसान हो जाता है। और हाँ, काला रंग आर्म्ड और बुलेट प्रूफ वाहनों पर सबसे अधिक प्रभावी और क्लासिक दिखता है। अब वैसे तो दुनिया भर में काला रंग मोटरकेड का मानक है, लेकिन कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं। जापान के सम्राट की टोयोटा सेंचुरी रॉयल इंपीरियल डीप नेवी रंग में होती है, जो नेवी ब्लू की तरह गहरा दिखाई देता है। ब्रिटेन के किंग की बेंटले स्टेट लिमोजिन मैरून शेड में है, लेकिन उनके एस्कॉर्ट वाहन काले ही होते हैं। बाकी देशों में भी यही ट्रेंड है कि चाहे मुख्य वाहन थोड़ा अलग रंग का भी क्यों न हो, सुरक्षा के काले कवच को नहीं बदला जा सकता। वहीं भारत में भी समय के साथ प्रधानमंत्रियों की कारों का रंग बदलता रहा है। इंदिरा गांधी के दौर में सरकारी एम्बेसडर कारें सफेद रंग की हुआ करती थीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने काली बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज का उपयोग किया। मनमोहन सिंह भी काली BMW का इस्तेमाल करते थे। हालांकि निजी तौर पर उन्हें साधारण और हल्के रंग की मारुति 800 पसंद थी। जवाहरलाल नेहरू की रोल्स रॉयस सिल्वर एंड ब्लैक टोन में होती थी, जो आज भी विंटेज लग्जरी का एक अनूठा उदाहरण है। और 90 के दशक में PV नरसिम्हा राव जैसे नेता सफेद और काली एम्बेसडर में यात्रा करते थे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज